हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 2 जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सेकेंड सेमेस्टर का, उसके अंदर हम यूनिट 3 कर रहे थे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वाला। उसमें मैंने आपको मेथड ऑफ बाइसिंग बताए थे। कौन कौन से बताए थे आपके? एक तो आपका बेस रजिस्टर बताया था, यानी कि फिक्स्ड बाइस मेथड, जिसके अंदर हम बेस के साथ जो अपना एमीटर बेस कलेक्टर होता है उसमें बेस के साथ एक रजिस्टर ऐड करते हैं, ठीक है। और जो अपना सेकंड था वो था कलेक्टर टू बेस बाइस, यानी कि फीडबैक रजिस्टर मेथड आपका। थर्ड आपका है बाइसिंग विद एमीटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज डिवाइडर या फिर सेल्फ बाइस सर्किट। तो इसके अंदर अब जो हमें करना था वो फर्स्ट करना है, एक एक करके पढ़ेंगे सारे मेथड्स को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा रहेगा इसके अंदर बेस रजिस्टर, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इस जो आपका फिक्स्ड बाइस मेथड है उसमें एक ही हम वोल्टेज लेके चलेंगे। वो वोल्टेज टर्म जो आपका होगा वो आपके कलेक्टर के पास भी जाएगी और सिमिलर वे के अंदर आपके जो बेस रेजिस्टेंस आप लगा के चल रहे हो, जहाँ पे से बेस का करंट का थ्रू उसके थ्रू पास करेगा, वहाँ पे भी आप उसको दे रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ और, जो भी आप ये बाइसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो ये सारे के सारे आपके जो रहेंगे वो कॉमन एमीटर के रहेंगे, ठीक है। आप कॉमन कलेक्टर यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, कॉमन एमीटर आप लोग इसके अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। कॉमन एमीटर अगर करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया और ये हमारा एमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एमीटर की जो डायरेक्शन होती है वही अपना पीएनपी या एनपीएन डिसाइड करता है। आप सभी बच्चों को ये वाली चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी, है ना। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये वाली लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करिए, यानी कि ये एन है। अगर ये एन है तो ये पी है और ये एन है। इसका मतलब हम जो सर्किट लेके चल रहे हैं वो कौन सा लेके चल रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं, करेक्ट है। ये अपना एमीटर हो गया, ठीक है, ये अपना बेस हो गया और ये कैसा हो गया, आपका कलेक्टर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया और ये हमने सीधा अपने कलेक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या ले ली, वीसीसी, ठीक है, यानी कि एक बैटरी, डीसी बैटरी। आपने डीसी वोल्टेज, क्योंकि आपने ये कहा था ना ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा डीसी वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को देते हैं ताकि हम क्या कर सके, वहाँ पे फेथफुल एम्पलीफिकेशन को ऑब्टेन कर सके। यही पढ़ा है आपने ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, और आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग के ही मेथड्स कर रहे हैं, राइट। तो इसके थ्रू अब ये कलेक्टर है तो यहाँ से ऑब्वियसली सी बात है जो करंट आ रहा होगा वो आपका कलेक्टर करंट आएगा, और कलेक्टर के साथ में ही जो रेजिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कलेक्टर का, या फिर जो लॉर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि आउटपुट की उसमें है, इसको RL भी बोला जाता है, लेकिन अभी आप इसको RC के नाम से ही देखो, ठीक है। उसके बाद हमने इसी के साथ ही क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपने बेस को भी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि ये बेस रजिस्टर है, ठीक है। अगर मैं बेस को रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई करंट फ्लो करना चाहिए था। तो ये क्योंकि बेस के साइड में आ रहा है, इस वोल्टेज जो आपने डीसी सप्लाई दी हुई थी वीसीसी वाली, इसके साथ जो कर रखी है ये आपकी इसके पास चली गई, ठीक है। अगर इसके पास यहाँ पे गई है तो ये कौन सा हो जाएगा, बेस के साइड है, तो ये रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा, बेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ जो करंट फ्लो करेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, आपका आईबी करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका, मैंने सपोज मान लिया कि ये बी टर्मिनल आपका था, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे अभी भी क्या कर रहा है, आपका बेस करंट ही फ्लो करवा रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या करा, बेस करंट जो है वो फ्लो करवा दिया। अब एमीटर इस साइड है और एमीटर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अपना ग्राउंड कर दिया और इस पॉइंट को मैंने पी पॉइंट बोल दिया, और यहाँ से जो करंट जा रहा था वो अपना एमीटर करंट जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। यहाँ जो करंट आ रहा होगा वो अपना कलेक्टर करंट ही आ रहा होगा। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका
बेस एमीटर जंक्शन। तो यहाँ जो अपने पास जो भी वोल्टेज हमारी होगी वो कितनी होगी, बेस एमीटर की होगी। इस साइड जो अपनी रहेगी वो कलेक्टर एमीटर है, क्योंकि ये आपका एमीटर था राइट, तो ये कलेक्टर एमीटर है। तो ये वाला जंक्शन के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, आपकी कलेक्टर एमीटर वाली निकलेगी। ठीक है, तो अब क्या काम करना है, इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत लिखेंगे, तभी तो इसकी इनपुट और आउटपुट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसके अंदर क्या कहा है कि हम इस बेस ट्रांजिस्टर के अंदर केवल एक ही आपकी बैटरी को यूज़ करते हैं, जिसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो इनके साथ यूज़ होगा, और पीछे का मैंने इसका दिखा नहीं रखा जो आपका नेगेटिव टर्मिनल, जैसे मैं एक और फिगर आपको बना के दिखाऊंगी उससे और क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव, क्योंकि एक बैटरी आपने यूज़ कर रखी है तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, नेगेटिव भी होगा। अब पॉजिटिव तो आपने यहाँ पे इसके पास पहुँचवा दी, तो नेगेटिव हमने ग्राउंड ले रखा है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो नहीं है, बाकी हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या काम करना है, हमने इसके अंदर डीसी सप्लाई ले रखी है जो कि हमारी वीसीसी वाली है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कहाँ जा रहा है, आपकी कलेक्ट बेस करंट के उसमें भी, यानी कि बेस पोर्शन में भी, और आपके कलेक्टर वाले में भी। ठीक है, इन दोनों के उसमें आपकी गई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने आरबी बेस वो था वो आपके इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और हमें इसके अंदर से ही क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। मैं लिखवा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए। इन दिस सर्किट ओनली वन डीसी supply VCC is used to supply both collector and base voltage with respect to एमीटर, क्योंकि कॉमन क्या है यहाँ पे, एमीटर है। तो ये जो आपका रहेगा, ये जो जाएगी वो आपके इस वाले पोर्शन में भी और इस वाले पोर्शन में भी, दोनों उसमें जा रही है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बेस रेजिस्टेंस, आपका एक हाई रेजिस्टेंस जो बेस वाला है वो आपने कनेक्ट किया हुआ है बेस और वीसीसी के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ए हाई resistance RB is connected between positive terminal of supply VCC and base। ठीक है, अब जो हमारी इस RB की वैल्यू रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमें अब क्या करना है, मेन इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स लेके चल रहे हैं वो फिक्स्ड रहने चाहिए। तो इसका मतलब वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग पॉइंट हम कहाँ से, IB की वैल्यू के ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि IB एक जो बनाते हो उसके ऊपर डीसी लॉड लाइन वहीं पे ही अपना एक उसके ऊपर दिखाता है। आपको अगर ध्यान हो, जैसे ऐसे आप इसके अंदर IB की वैल्यू लेके चलते हैं और यहाँ से इसको बनाते हो, तो ये जो पॉइंट अपना पर्टिकुलर आ रहा था ये किसका था, Q पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, इस ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर रिक्वायर्ड वैल्यू जो आपने को लेनी है इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इस बेस रेजिस्टेंस को सेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ RB इज adjusted to get the required value of base current IB at the operating points, that is to get the जीरो सिग्नल बेस करंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था VCC का वो तो हमारा RC से भी कनेक्ट है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल नहीं दिखाया हुआ जो कि ग्राउंडेड है। तो ये वाली बात भी तो अपने को लिखनी पड़ेगी ना इसके अंदर। ठीक है, तो लिखिए द पॉजिटिव
terminal of VCC is connected to RC and negative terminal is not shown in figure and is grounded। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से इसके अंदर है तो अब हम इसका इनपुट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका इनपुट पार्ट देखते हैं। ठीक है, इनपुट पार्ट जो है अपना, जैसे अब देखें तो इसका एक ये वाला क्या हो गया इनपुट पार्ट, और ये कलेक्टर वाला क्या है आउटपुट पार्ट है। तो इनपुट और आउटपुट को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं और इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम उस पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसके अंदर, अराउंड इनपुट सेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट सेक्शन के अंदर इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब इनपुट सेक्शन के अंदर मैंने बताया था इसका एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसको वहीं से ही करते हैं। ग्राउंड है मतलब एक टर्मिनल, तो हमने ये अपनी बैटरी ली हुई थी जिसका एक टर्मिनल मैंने कैसा कर दिया बेटा, अपना नेगेटिव कर दिया जो कि ग्राउंड किया हुआ है। पॉजिटिव वाले को किसके साथ दे रखा है आपने, यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस के साथ दे रखा है, और ये अपना बेस रेजिस्टेंस हो गया, और ये बेस रेजिस्टेंस है तो ये अपना कलेक्टर हो गया, और ये अपना क्या हो गया यहाँ से एमीटर हो गया। ठीक है, और ये एमीटर भी नीचे क्या था, ग्राउंड ही था। तो ये अपना क्या जा रहा है यहाँ पे, अपना IB यानी कि बेस करंट जा रहा था, और ये A पॉइंट लिया था मैंने, ये B पॉइंट लिया था, ऐसे किया था ना। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया, और ये आपने जो बैटरी ली हुई है ये वेरिएबल उसमें ले रखी है आप, क्योंकि एडजस्ट करते रहेंगे इसको। और ये कौन सी हो गई आपकी VCC। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पे, और ये कौन सा रजिस्टेंस आपका बेस रजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, करो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में खाली वही देखना है, वोल्टेज ही देखनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या आया, माइनस का VCC। ठीक है, माइनस का VCC, फिर उसके बाद ये प्लस है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया अपना प्लस ही हो गया, तो यानी कि प्लस के IB RB। ठीक है, फिर इधर आए, यहाँ पे कौन सी वोल्टेज मिल रही थी आपको, VBE वाली, यानी कि ये क्या हो गया प्लस के VBE इज इक्वल टू 0। तो यानी कि आपके पास क्या आया, VCC इज इक्वल टू IB RB प्लस में VBE, आपके पास ये वैल्यू आई है यहाँ से। ठीक है, और उसको वेरीफाई भी और भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। IB की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से बेस करंट निकालना चाहें, तो IB किसके इक्वल हो जाएगा, पहले तो इसको इधर लेके जाओ, तो VCC माइनस में VBE, और डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो VBE है यानी कि बेस एमीटर का जो वोल्टेज यहाँ से है आता है, ये अपना सिलिका लेके चलते हैं और जर्मीनियम लेके चलते हैं। जब सिलिका लेके चलते हैं तो इसके लिए होती है 0.7 VBE की वैल्यू फिक्स होती है बेटा ये। ठीक है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और जर्मीनियम की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 वोल्ट, इसके लिए होती है 0.7 वोल्ट। तो अगर मैं अब अपने उसके लिए बोलूँ कि भाई अपने को करना है इसके अंदर, और मैं ये मान लूँ VBE मेरा बहुत स्मॉल है, अगर स्मॉल है अपना इसके अंदर, ठीक है, VCC के कंपैरिजन में, अगर VBE इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द VCC, सो वी कैन निग्लेक्ट इट। ठीक है, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो IB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, VCC बाय RB। ठीक है, आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से इनपुट करंट मिल गया है। अगर वो ये कहे कि इसको नेग्लेक्ट ना करो तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और कह रहा है कि इसका बहुत स्मॉल है ये, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या काम करना है इसके अंदर अपने को, और इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इसके अंदर देखो VCC और RB हैं। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि आप ये तो दे ही रहे हैं, और जो आपने रेजिस्टेंस निकाल रखी है वो भी इसके अंदर ही रहती है। तो इसकी वजह से जो आपका बेस करंट है वो क्या रह गया, यहाँ पे फिक्स्ड रह गया। समझ में आया,
VCC बाय RB आ गया। VCC क्या है आपका वोल्टेज सप्लाई, DC सप्लाई जो आप दे रहे हो, ये क्या है फिक्स है। बेस रेजिस्टेंस भी तो मैं ही लगा रही थी, तो ये भी क्या हो गया फिक्स हो गया, जिसकी वजह से जो आपका बेस करंट है वो क्या हो गया फिक्स हो गया। बेस करंट फिक्स हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है फिक्स्ड बायस्ड सर्किट बोला जाता है, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोला जाता है फिक्स्ड बायस मेथड, ठीक है। इस पॉइंट को लिखवा देती हूँ मैं इसके अंदर आपको, ताकि ध्यान में रहे। इसके अंदर लिखो एज VCC एंड RB इज फिक्स्ड हेयर, सो IB इज also fixed, hence this circuit is known as fixed bias circuit, and this method is known as फिक्स्ड बायस मेथड। क्लियर है इतना तो, ठीक है। अब क्या काम करना है इसके अंदर, हमें आउटपुट के लिए देखना पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकलते हैं उसकी एक ही हमारे पास आती है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस में ICRC। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट्स ऐसे तो निकाल लेते हैं हमने कि एक बारी तो IC को ज़ीरो कर दिया था, एक बारी VCE को ज़ीरो कर दिया था। जो ग्राफ प्लॉट किया था आपने VCE और आपने किस किस के बीच में IC के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो कुछ इस तरीके से आया था। यहाँ पे आपने इसको किया था और इसी इक्वेशन का यूज़ किया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट देखना पड़ेगा, आउटपुट सेक्शन के अंदर क्या रिजल्ट आता है। तो फॉर आउटपुट वी हैव, मतलब आप ये भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन द आउटपुट सेक्शन, वही लिखवा देती हूँ, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन आउटपुट सेक्शन। अब आउटपुट सेक्शन कैसा था, वो बैटरी तो अपनी वैसे उसमें थी, यहाँ ये आपका लगा हुआ था और यहाँ ये अपना कलेक्टर था, यहाँ एमीटर था। तो जो आपका एमीटर था बेटा वो तो अभी भी ग्राउंड ही रहेगा। अब अपने को सिर्फ आउटपुट सेक्शन से तो इनपुट का क्यों दिखाऊं मैं, ठीक है, नहीं दिखाती मैं इसको। तो यहाँ मेरी एक बैटरी थी जिससे मेरा रेजिस्टेंस अटैच था, फिर मेरा ये था, तो मैं ऐसे बना देती हूँ ना इसको कि ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और ये मेरी बैटरी। और बैटरी का कौन सा टर्मिनल बेटा, पॉजिटिव तो अपना इससे कनेक्ट था, नेगेटिव मेरा कैसा था, ग्राउंडेड था, ठीक है। तो मेरा ये मैंने ली हुई है VCC, जो ये मेरे नेगेटिव, ये मेरी पॉजिटिव और ये मेरे RC थी। अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे चलूंगी मैं इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया अपना, VCE वाला हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर लिखूंगी तो माइनस के VCC प्लस के ICRC प्लस के VCE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VCC इज इक्वल टू VCE प्लस में किसके इक्वल हो जाएगा, ICRC के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अब यहाँ से ही हमें क्या निकालना होगा, अगर आपको कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब एक और चीज़ इसके अंदर पता चलती है, यहाँ से देखो क्या कि इसके अंदर देखो पूरा का पूरा इस तरीके से है, ठीक है। VCC जो है वो इन दोनों का एडिशन है, ये तो पता चल रहा है। VCC क्या है, इसके अंदर कुछ और ये वाली वोल्टेज और ऐड अप हो रही है। IRB क्या है, वोल्टेज ही है, तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज, तो VCC थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिस BCC इज ग्रेटर देन ICRC। तो इसका मतलब IC मेरा क्या है, छोटा रहेगा VCC बाय RC से। IC क्या रहेगा आपका, इसके छोटा रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, सैचुरेशन रीजन जैसे अपना है, तो सैचुरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो IC है वो क्या हो जाता है, VCC बाय RC से बड़ा हो जाता है। अगर ये हो गया तो ये पॉइंट किस में हो गए, सैचुरेशन रीजन में। तो आप ये बोलोगे कि हेयर the transistor is said to be operating in
सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अगर ये इसके उसमें आ गया तो अपने पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये तो इसके लिए रिजल्ट हो गया। अब ये जो अपनी थी VCC इज इक्वल टू दिस, इसी से ही देख लो, इस इक्वेशन से अपने पास ये भी तो बन गई VCE इज इक्वल टू VCC, और इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के ICRC। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, VCE अपना फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है, और यहाँ से आपका VCC और IC भी आपका क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही फिक्स्ड हैं तो ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, आपके फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हीटिंग जो ट्रांजिस्टर है उसकी वजह से अपना IC अभी भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें IC की वैल्यू आ रही है। और हमने जब हीटिंग इफेक्ट देखा था, यानी कि आपके जो स्टेबलाइजेशन पॉइंट्स देखे थे, तो उसमें देखा था कि अगर हीटिंग यानी कि टेम्परेचर राइज कर गया तो उसके साथ साथ हमारा जो IC था ना, कलेक्टर करंट, वो इंक्रीज करेगा। अब इसी की वजह से ये थोड़ा सा सर्किट जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। तो अब ये चीज़ लिख लेते हैं इसके अंदर, दिस शो दैट VCE remains constant as VCC and IC are fixed। ठीक है, VCE और IC तो आपके क्या हो गए, यहाँ से फिक्स्ड हो गए। ठीक है, और साथ में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी फिक्स हो गए। ऑल्सो ऑपरेटिंग पॉइंट्स विल बी फिक्स्ड। लेकिन अगर इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या होएगा, IC चेंज हो जाएगा क्योंकि IC पे डिपेंडेंट है। और हम यही तो कह रहे थे भाई टेम्परेचर IC के इंडिपेंडेंट बना दो तब तो काम चले भी। अभी IC पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब फिर से इसको ज़्यादा हम प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, बट ड्यू टू heating of the transistor there may be a change in IC. That's why this circuit is not प्रेफर्ड जनरली। ठीक है, यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या काम करना है हमें, क्योंकि हर जो आप मेथड लेके चल रहे हो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही हमें इसके अंदर बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इसका पूरा का पूरा कर लिया। अब आप लिखोगे कि इस मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो कनेक्शन बिल्कुल इजी थे और कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल इजी थी। तो यानी कि सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो कैलकुलेशंस हैं आपकी आर वेरी सिंपल, बिल्कुल सीधी सीधी किरचॉफ लॉज आपके लग गए थे और आप बिल्कुल इजी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और जो आपने बाइसिंग कर रखी है इसके अंदर वो भी बिल्कुल इजी है, खाली दो ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। एक तो आपने कलेक्टर वाला रजिस्टर और सॉरी ट्रांजिस्टर नहीं रजिस्टर, दो ही रजिस्टर का यूज़ किया है, एक तो वो कलेक्टर के साथ और एक आपने अपना बेस के साथ। ठीक है, और एक ही DC सप्लाई यूज़ कर रखी है, तो बिल्कुल ईजी बना रखा था हमने इसको। तो हम ये लिखेंगे इसके अंदर, biasing circuit is very simple as only two resistors and one DC supply are required। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आप RB की वैल्यू को जैसे चेंज करते रहते हैं तो अपना जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो किसी भी उस पर फिक्स्ड होता है एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो हम कोई भी अगर कंडीशन जैसे कुछ भी आ जाती है तो आप इसके अकॉर्डिंगली इजीली उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ बेस रेजिस्टेंस द ऑपरेटिंग पॉइंट can be
fixed at any point in active region. ठीक है, so biasing condition can be set very easily. अब क्या करना है, इसकी डिसएडवांटेजेस लिखते हैं. क्या डिसएडवांटेजेस रहेगी कि इसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आईसी उसमें है और आईसी का कलेक्टर करंट बढ़ते के साथ ही इसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो ब्लास्ट वाली यानी कि उसकी बर्न की जो सिचुएशन है वो अपनी आ सकती है, यानी कि थर्मल रनअवे की वजह से अपना ये जो ट्रांजिस्टर है वो बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो हम इसके अंदर लिखेंगे देयर आर चांसेस ऑफ burnout of transistor due to thermal runaway. ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या बन सकता है, नेक्स्ट इसमें ये बन सकता है कि जो हम इसमें जैसे आपने एक चीज़ देखा हो, ये कॉमन एमीटर का है. कॉमन एमीटर अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर जो बीटा मतलब जो करंट गेन निकलता है वो IC/IB से निकलता है. ठीक है, तो यानी कि जो कलेक्टर करंट है वो अपना बीटा IB के ऊपर है. अब IB तो चलो मैं फिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने अपना VCC और जो अपना बेस रेजिस्टेंस था उन दोनों को फिक्स कर दिया था, तो IB मेरा फिक्स हो गया. अब बचा बीटा इसके अंदर. अगर बीटा की वैल्यू चेंज हो गई तो IC मेरा फिर चेंज हो गया. IC चेंज हो गया तो IC की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे. तो अपने को अगर वो ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्टिंग फॉर्म में मिल गए तो इसका मतलब तो फिर से ये फेथफुल नहीं रहेगा. तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है. ठीक है, तो इसमें लिखोगे व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज replaced by other of same type having changed value of beta, then due to this IC is changed and then operating points shifts to new position on the load line. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हम इसके अंदर करने वाले हैं, आज नहीं कल के लेक्चर के अंदर करोगे, फीडबैक रजिस्टर मेथड. ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हमने खाली ये बेस का रजिस्टर के साथ वो करके और फिर खाली उसके लिए बताया था. अब क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कलेक्टर टू बेस मेथड को ही फीडबैक रजिस्टर मेथड बोला जाता है. इसका मतलब जो आपका कलेक्टर का होगा ना वो भी आपका थोड़ा थोड़ा जो फीडबैक देगा वो मतलब किस में देगा, आपके बेस के रजिस्टर के उसमें करके देगा. ठीक है, तो यानी कि पहले आपका जो VCC है उससे आपका IC और जो रेजिस्टेंस है कलेक्टर वाला वो कनेक्ट होगा. फिर उसके बाद आप उसको किससे कर रहे हो, फिर जो मतलब पहले तो क्या कर रहे थे, VCC को सीधा IB में भी दे दिया, यानी कि बेस रेजिस्टेंस में भी दे दिया, और VCC को ही डायरेक्ट किसमें दिया है आपने, कलेक्टर रेजिस्टेंस में. अब पहले कलेक्टर रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर वो पूरा जो करंट बन के आएगा वो किस में जाएगा, आपका बेस रेजिस्टेंस में जाएगा. अभी करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वो. ठीक है, तो यहाँ तक आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपका टेस्ट भी होगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे तक आपका जितना हो जाता है इसके अंदर वो आपका टेस्ट रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी यूनिट कंप्लीट करवाने की नेक्स्ट सैटरडे तक. ठीक है, तो इसीलिए प्रिपेयर रहें. Thank you for watching this video.